क्लास 6 हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए वह भिन्न भिन्न तरीके भी अपनाता है तथा दूसरों के विचारों को समझने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। भाषा शब्द संस्कृति के भाष धातु से बना है, जिसका अभिप्राय है बोलना। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भाव का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात विचारों के आदान प्रदान के साधन को ही भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार के होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं तथा सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। मौखिक भाषा का प्रयोग अपनी बातचीत, भाषण, वाद विवाद, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन आदि पर किया जाता है। दूसरा लिखित भाषा जिस भाषा द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर दर्शाते हैं, उसे लिखित भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, पत्रों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, विभिन्न प्रकार की सूचियां बनाने के लिए किया जाता है। भाषा तीसरा है सांकेतिक भाषा। जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। कहीं कहीं सांकेतिक भाषा का प्रयोग आज भी प्रचलित है, जैसे क्रिकेट के खेल में अंपायर द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप से प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। हिंदी की जननी संस्कृत है, इसकी लिपि देवनागरी है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। लिपियाँ विभिन्न प्रकार से है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, उर्दू की अरबी फारसी, अंग्रेजी की रोमन लिपि। व्याकरण भाषा लिखित हो अथवा मौखिक, उसमें होने वाली त्रुटियों अर्थात गलतियों का पता लगाने और उन्हें शुद्ध रूप से बोलने एवं लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आदि सीखते हैं। व्याकरण के निम्नलिखित 3 भेद हैं। वर्ण विचार, इसमें विभिन्न वर्णों के विषय में विचार किया जाता है। दूसरा शब्द विचार, इसमें तरह तरह के शब्दों या पदों की रचना के बारे में विचार किया जाता है। तीसरा वाक्य विचार, विविध प्रकार के वाक्यों और उनके घटकों के बारे में विचार किया जाता है। मानक भाषा, भाषा का सर्वमान्य यानी सभी द्वारा मान्य स्वीकृत रूप मानक भाषा कहलाता है। यही भाषा पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, दूरदर्शन, रेडियो आदि बोली में प्रयोग की जाती है। भाषा के मानक रूप द्वारा हम भाषा का एक जैसा रूप सभी जगह पाते हैं। बोली भाषा का प्रारंभिक रूप बोली कहलाता है। एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं, जैसे ब्रज, अवधी, खड़ी बोली आदि। इस समय सार्वत्रिक रूप से खड़ी बोली भाषा के रूप में प्रचलित हुई है।